नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में घोषणा की कि बिहार में जातीय और आर्थिक गणना में चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। हर 2 साल बाद गणना कराकर गरीबों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा। बिहार में हर घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के बाद अब सोलर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। 26 सितंबर 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 से 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। भोजपुर जिले के 6 प्रखंडों के 78 पंचायतों के किसानों को खरीफ फसल के नुकसान के लिए सितंबर के अंत तक मुआवजा मिलेगा। कृषि विभाग आवेदनों को अंतिम रूप देने में लगा है और 71,000 किसानों ने मुआवजे की मांग की है। बाढ़ से प्रभावित किसानों को 18 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। सिंचित भूमि के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा तय है। आगामी बिहार चुनाव में एनडीए सरकार आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मुद्दा बनाएगी। गंगा पथ विस्तार योजना, जिसमें 6,495 करोड़ रुपए खर्च होंगे, दीघा, दानापुर, मनेर सहित कई क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त मुंगेर भागलपुर गंगा पथ, मीठापुर मोहल्ली प्रोजेक्ट और कच्ची दरगाह राघोपुर पुल जैसे प्रोजेक्टों पर भी चर्चा होगी और अन्य सड़क योजनाओं को भी चुनावी मंच पर उठाया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय है। कहा जा रहा है कि जेडीयू 102 सीटों पर, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी एलजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम आरएलएम को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 1-2 सीट घट या बारच सकता है। कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 सितंबर को वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में 141 करोड़ 69 लाख रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 42 मिनट के इस दौरे में वे लव कुश पार्क का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 51 करोड़ 54 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के स्थलों का निरीक्षण करेंगे और लाभुकों से संवाद करेंगे। इस दौरे से क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। नेताओं ने मोदी सरकार पर जनता के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बैठक में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने बिहार से नई लड़ाई शुरू करने का संकल्प लिया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है। बोधगया विधानसभा सीट का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही दिलचस्प भी है। फतेहपुर एवं टनकुप्पा प्रखंड बोधगया विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का निर्णायक क्षेत्र माना जाता है। वर्ष 2008 के परिसीमन बदलाव में फतेहपुर विधानसभा को समाप्त कर इसे बोधगया में जोड़ दिया गया, जबकि वजीरगंज को मोफसील विधानसभा में सम्मिलित कर दिया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किशनगंज से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें किशनगंज, कटिहार और अन्य शहरों को जोड़ेंगी। ये ट्रेनें सितंबर से दिसंबर 2025 तक चलेंगी। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन की ट्रेनों को भी चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। किशनगंज में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रचार गाड़ी के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 1,25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। महिलाएं ग्राम संगठन में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर। तेजस्वी यादव अक्सर खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बताते आए हैं। राजद समर्थक भी तेजस्वी को ही सीएम फेस मानकर चल रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान से सारा खेल पलटता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने सीट बंटवारे के साथ उम्मीदवारों के नाम तय करने की कवायद तेज कर दी है। राजद ने सहयोगी दलों से सीटों के साथ उम्मीदवारों की सूची भी मांगी है, ताकि दशहरा तक साझा घोषणा कर गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 100 सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का लक्ष्य इंडिया गठबंधन में सीटों के प्रभावी बंटवारे के साथ सत्तारूढ़ एनडीए को कड़ी चुनौती देना है।
कांग्रेस ने कहा है कि वह सहयोगियों के लिए अपनी कुछ सीटों को छोड़ने को भी तैयार है। नवरात्र के साथ ही बिहार में पर्व त्योहार का मौसम शुरू है। महापर्व छठ तक कई पूजा व्रत लगे रहेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले सीट बंटवारे के दावे कई नेता कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दल के दावेदारों को पता ही नहीं है कि उनका टिकट पक्का है या कच्चा। दुर्गा पूजा का मेला सजने लगा है, लेकिन नेता प्रचार करने के बदले उम्मीदवार बनने के लिए पटना और दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। चुनाव आयोग दशहरा के बाद किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन एमजीबी में सीटों की संख्या के साथ साथ क्वालिटी, हार जीत के लिहाज से अच्छी और खराब सीट पर मामला अच्छे से फंसा हुआ है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के 3 बड़े नेताओं दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सीएम नीतीश के राइट हैंड माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। अब इसका असर दिखने लगा है। बीजेपी और जेडीयू की नेता ही इन नेताओं से आरोपों पर सफाई मांग रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार में विरासत की जंग छिड़ गई है। तेज प्रताप के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बगावत का बिगुल बजा दिया है। कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव के घराने में भी विरासत की जंग छिड़ी थी। अब तेज प्रताप और रोहिणी के रवैये से तेजस्वी के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में बड्ढे राजनेताओं का आना जाना तेज हो गया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार के दौरे पर होंगे। अमित शाह 27 सितंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे की वजह क्या है? भारतीय रेलवे ने परिजनों के साथ दिवाली और छठ पर्व मनाने के लिए गांव जाने वालों को राहत देने का फैसला किया है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 2 गुना करने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेनें 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच चलेंगी। इसके साथ ही तमाम ट्रेनों को रिजर्व में रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल संबंधित रूट पर ट्रेन को चलाया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है। पूरे राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जहां सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में उठापटक मची हुई है। इसी बीच न्यूज 18 की टीम